यानी आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री की दावेदारी चंद्रशेखर आजाद करेंगे। प्रधानमंत्री देखिए, बड़ा दावा प्रधानमंत्री की ये मेहनत का स्लोगन है, ये मेहनत का स्लोगन है। ये जमीन चीर करके जो है ना वो अनाज पैदा करते हैं, ईख पैदा करते हैं, धान पैदा देश करते हैं। वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। लोकसभा नगीना से चंद्रशेखर आजाद ने 1,32,000 वोटों से जीत दर्ज कर दी है। कुछ देर बाद चंद्रशेखर आजाद आएंगे यहाँ पर। उससे पहले बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुँच गए हैं। जिस तरीके से आकलन लगाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद लगभग 1 लाख वोटों से जीतेंगे। हुआ भी ऐसा, 1,32,000 वोटों से वो जीत गए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? जी महेंद्र सिंह। तो आप तो भैया पट्टा उट्टा डाल रखा है, तो आजाद समाज पार्टी के सिपाही हैं जी, बहुत कर्मठ सिपाही हैं। तो सांसद बन गए, अब क्या कहोगे? ये सांसद बन गए। हम लोगों की मेहनत का रंग लाई है, गरीब लोगों की मेहनत रंग लाई है। और जितने वंचित लोग थे, जिन्हें कोई चाहता नहीं था, भाई ने उनको गले लगाया। और जब भाई ने उन्हें गले लगाया तो दिल से भाई के साथ हैं। और अगर भाई एक बार रोड पे निकल जाए तो 5-7 हज़ार रुपये, 5-7 हज़ार आदमी उनके पीछे लगातार चल देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी वाले बोलते थे कि जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन 1,32,000 वोटों से वो जीते हैं। ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की है। क्या कहोगे बीजेपी वालों को? ये बीजेपी वालों के सामने नतीजा है। जो कहते थे, जो लोग कहते थे कि जमानत जब्त हो जाएगी, हम उन्हीं लोगों से कहना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएं। एक बार न्यूज़ चैनल देख लें, सोशल मीडिया खोल के देख लें, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के पेज को फॉलो कर लें और देख लें, इस मेहनत के रंग को देख लें, इस गरीब पार्टी को देख लें, इन नौजवानों की मेहनत को देख लें, उन माता बहनों के आशीर्वाद को देख लें, मान सम्मान स्वाभिमान को देख लें कि इतनी बड़ी प्रचंड जीत अपने दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे ये की है। ये बीजेपी के लिए एक, हम तो कहने हैं, ये उनके मुंह पे तमाचा है, हमारे लिए तो ये कहते हैं। के बाद ये बड़ा सवाल है, चंद्रशेखर आजाद एनडीए के साथ जाएंगे, इंडिया के साथ जाएंगे? नहीं, इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये राष्ट्रीय, जो ऊपर से राष्ट्रीय लेवल के लोग हैं, ये उनका फैसला लोग होगा। अफवाह फैला रहे हैं कि ये तो एनडीए के साथ जा सकते हैं। जो कह रहे हैं वो उनका मत है, अपना मुंह अपनी बात, जो जिसने मुंह उतनी बात कह सकते हैं, उनका कोई तो कह सकते हो अगर बात बीजेपी की सरकार गिराने की आएगी तो भैया जी कहाँ जाएंगे? जहाँ बीजेपी को गिराने की बात आएगी हम सब वहाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से हम भी ग्राउंड पे जाते थे, पहले से पता लग जाता था कि भाई जो सीट है वो चंद्रशेखर आजाद जीत सकते हैं। लेकिन आकाश आनंद आए, आकाश आनंद ने कहा कि भाई एक चंद्रशेखर नाम का कोई बहरूपिया घूम रहा है, वो उसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। क्या कहोगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितने जितनी अकल होती है वो उतनी ही बातें करते हैं। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे अपने ही समाज के, हम उनके लिए भी कटाक्ष नहीं कर सकते। उनमें हमारे छोटे भाई नहीं, बड़े भाई जो भी हैं, जितनी उनमें अकल थी, जितना उनमें राजनीतिक उनका कैरियर था, उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर इतनी बातें कह के खत्म कर लिया है। वो उन्हें विरासत में सियासत मिली हुई है। अगर इतनी ही मेहनत इस धूम में और आसमान तक करते तो आज वो भी संसद की कुर्सी में अंदर बैठने का प्रयास होता है, और वो करते। इन चंद्रशेखर भाई ने इतनी मेहनत की है कि जमीन से लेकर आसमान तक डंडे भी खाए हैं और गोली भी खाई है, सिर्फ इस बहुजन समाज को जगाने के लिए। बाकी समाज का किसी ने भला नहीं चाहा। धन्यवाद। और लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। जी भाई साहब, जी जी धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ जी, बताइए। मैं आज़ाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार राणा गोरखपुर से मैं कुछ चीज़ों आपके सामने रख रहा हूँ कि देखिए, जब 2022 का जब चुनाव हुआ तो 2022 के चुनाव को शायद आप पत्रकार महोदय आपको नॉलेज नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहे कि हम मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। तो भाई कहे कि ये जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। तो योगी आदित्यनाथ मथुरा छोड़ के अयोध्या भागे, अयोध्या में भी सर्वे कराए, वहाँ भी हार रहे थे चंद्रशेखर रावण से। उसके बाद लास्ट में ये भाग के आए अपने घर में, जहाँ से मैं वहाँ का मंडल अध्यक्ष था, और अपनी अध्यक्षता में भाई को हम लोगों ने गोरखपुर से चुनाव लड़ाया। और गोरखपुर जब मैंने चुनाव लड़ाया तो मैं यहाँ से अब चैलेंज करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को, जब हम लोगों ने भाई को जब चुनाव वहाँ लड़ा रहा था तो वहाँ के कुछ गुप्ता समाज, कुछ मौर्य समाज हम लोगों के लिए अपना फ्लैट दिए थे रहने के लिए, वो फ्लैट तक सील करवा दिए थे ये योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब यहाँ है, उनको हम दिखाते हैं कि वो कहाँ तक हमको सील करेंगे। अब उनको सील करने की बारी अब हमारे बहुजन में जाग चुकी है। मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ
देखिए बिल्कुल और बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का आना बाकी है। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि भीड़ दिखाएं कितनी बड़ी संख्या में एक हुजूम उनके लिए उनको देखने के लिए आ गया है। मैं आगे चलकर कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। युवा भी हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं, और जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत जो है नगीना में दर्ज की गई है, तो जान लेते हैं कि किस तरीके का उत्साह उनको अंदर देखने को मिल रहा है। जो चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई साहब, हाँ जी, ऐतिहासिक जीत चंद्रशेखर आजाद ने दर्ज की है, क्या कहोगे। ये संपूर्ण बहुजन समाज की जीत है, ये उस बहनों की जीत है, ये उन माताओं की जीत है, ये उन युवाओं की जीत है, ये उन बहुजन समाज की जीत है जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर, भीम आर्मी पर और आजाद समाज पार्टी पर विश्वास जताया। ये जनता का गठबंधन था और जनता गठबंधन हमेशा जीतता है, जो आज इस बिजनौर की धरती पर साबित हो गया है। अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, चंद्रशेखर आजाद इंडिया के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे। ये क्या सवाल हुआ? ये सवाल उठ रहा है, उठना शुरू हो गया है। ये तय हमारे यहाँ इंडिया लोकतंत्र, के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ? ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है। नहीं, अगर बात बीजेपी को हराने की होगी, एनडीए को हराने की होगी, तो भैया जी का रुख क्या होगा? समता समानता की लड़ाई में बीजेपी का कभी सहयोग हो ही नहीं सकता। बीजेपी की विचारधारा, हमारी विचारधारा, दोनों विचारधाराएं अलग है। यानी अगर बीजेपी को हराने के लिए इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना पड़े तो भैया जी करेंगे, आजाद समाज पार्टी करेगी। ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी कमेटी बैठ कर तय करेगी। वो इंडिविजुअल रहेंगे या हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के विरोध में ही होगा जो भी कुछ होगा। अच्छा, एक बात, बीजेपी भी ये पहले से बोलती आ रही थी हम 400 पार जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने नगीना को भी पर्सनली ये बोला कि यहाँ से तो बीजेपी जीतेगी, लेकिन अब परिणाम कुछ ऐसा आए हैं जो सबको चौंका रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मुझे लगता है कि उनको रुक जाना चाहिए। जो पिछले 8-10 साल में हुआ है इस देश के अंदर, वो मुझे लगता है अंग्रेजी समय में हुआ होगा। जाति के, धर्म के नाम पर दंगे, हत्याएं और बेटियों की जो दुर्दशा हुई है, ये बड़ा निंदनीय है किसी भी देश के लिए। देखिए, सरकारें बनती हैं, राजनीति होती है देश की तरक्की के लिए, लोगों की तरक्की के लिए। वहीं लोगों का रक्षण करने वाले लोग अगर लोगों का भक्षक हो जाए तो ये गलत है। ठीक, हम फूले साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, रैदास, कबीर, नानक को मानने वाले लोग समता समानता की बात करते हैं। और बीजेपी को भी अगर राजनीति करनी है या तो समता समानता करे, वरना वो बैकडोर जाने के लिए तैयार है। भीम आर्मी के लोग इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन उनको अपनी एक सीट लानी बारी होगी। अच्छा, 400 पार की बात की गई, अभी मतगणना जारी है, रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, नए रिजल्ट आ रहे हैं, तो 300 पकड़ना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है, बन रही है एनडीए की सरकार? देखिए, उन्होंने पूरा डायलॉग था, भीम आर्मी बीजेपी 400 पार, तो संविधान में बदलाव करने की वो प्रक्रिया थी। उनके एक मंत्री ने बयान भी दिया था। ये देश संविधान से चल रहा है और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी संविधान पर आधारित है। तो उनकी समझ में आ चुका है कि जो लोग संविधान खत्म कर सकते हैं वो देश को भी कभी भी खत्म कर सकते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर सांसद बन गए, अगला टारगेट क्या होगा आज़ाद समाज पार्टी का? पहले प्रदेश पर राज करना और फिर इस देश पर फूले साहब अम्बेडकर की सत्ता को स्थापित करना। यानी आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री की दावेदारी चंद्रशेखर आजाद करेंगे? प्रधानमंत्री देखिए, बड़ा दावा प्रधानमंत्री की ये मेहनत का स्लोग है। ये मेहनत का स्लोग है। ये जमीन चीर करके जो है ना, वो गेहूं अनाज पैदा करते हैं, ईख पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, दाल, समझ रहे हैं? ये जो पूरा देश आज ये अच्छी मिठाइयाँ खाता है, उस गन्ने को पैदा करते हैं, ये वो लोग हैं। तो ये मेहनत का स्लोग जमात है, और ये मेहनत का जमात अब मेहनत करने पा गई है। और जब ये मेहनत करने पाएगी तो देश कैसे बचेगा ये जानती है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे ये जानती है। यहाँ का हर गरीब, किसान, मजदूर, बेटियाँ कैसे मजबूती से खड़ी होंगी ये हम सब जानते हैं। देखिए, लंबे समय से यहाँ पर ये समाजवादी का गढ़ भी रहा है, बसपा का गढ़ भी रहा है, और नए कैंडिडेट को चुनना जनता ने चुना है। तो क्या लग रहा है, कितना चैलेंजिंग है आज़ाद समाज पार्टी के लिए, यहाँ की जनता के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि मेहनत करने वालों के लिए चैलेंजिंग नहीं है। गढ़ रहा होगा, मैं ये नहीं कहता गढ़ रहा, वो सबका समय आता है। आज लोगों का ट्रस्ट भाई चंद्रशेखर आजाद पर है, भीम आर्मी पर है, आजाद समाज पार्टी पर उनका विश्वास है कि ये नए लोग हैं, अच्छा कुछ करके दिखाएंगे। ये मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, करके दिखाएंगे। ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकार एक किसान के घर बच्चा पैदा होता है, वो कहता है कि सबसे पहले आर्मी में जाए, वर्दी पहने, तो उसी प्रकार से हम लोग भी सबसे पहले ये चाहेंगे इस देश के लोगों की तरक्की हो, बाकी जो कुछ हो वो सेकंड प्रायोरिटी है।
शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद ने लगभग 1,32,000 वोटों से जीत जो है वो दर्ज कर दी है और कुछ देर बाद यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचेंगे। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से मैं कहूँगा कि दिखाए, बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। पल पल की अपडेट देश वार्ता पर हम आपको देते रहेंगे। अजहान अंसारी को फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।